अवामी परेशानी को देखते हुए वजीर आजम ने बड़ा फैसला कर लिया। पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए फी लीटर कमी कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रात कौम से खिताब में फैसला सुनाया। 458 रुपए 24 पैसे में मिलने वाला पेट्रोल अब 378 रुपए फी लीटर मिलेगा। पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी आज मनाई जा रही है। सदर आसिफ अली जरदारी ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि शहीद भुट्टो की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि शहीद भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखकर कौमी खुदमुख्तारी को नाकाबिल तस्खीर बनाया। मुल्क को 1973 का आइन दिया। इस्लामाबाद और पंजाब भर की सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अवाम को मुफ्त सफर की सहूलत मिलने लगी। अवाम ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो समेत तमाम ट्रांसपोर्ट एक माह तक बगैर टिकट खरीदे इस्तेमाल कर सकेंगे। ईरान की अमरीकी इजरायली हमलों के जवाब में 93वीं लहर। फलस्तीनी मुजाहिद शेख अहमद यासीन शहीद और हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह से मंसूब किया गया। इसराइल के मरकजी और शुमाली हिस्सों में फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। तल अवीव में मुसाद हेडक्वार्टर तबाह करने का दावा। ईरानी नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने वीडियो जारी कर दी। ईरान का पुलों और पावर प्लांट्स पर हमलों का जवाब भी देने का ऐलान। अमरीकी हुकाम ने ईरान की जानिब से 2 हेलीकॉप्टर्स को तबाह करने की तस्दीक कर दी। ईरानी दिफाई निज़ाम ने हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया। कॉप्टर्स अमरीकी पायलट की तलाश में शामिल थे। अमला महफूज रहने का दावा। ट्रंप कहते हैं कि तैयारे और हेलीकॉप्टर्स गिरने से अमरीकी पोजीशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ईरान ने एक ही रोज में अमेरिका के 2 लड़ाका तैयारे मार गिराए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक A-10 तैयारा खलीज फारस में गिरकर तबाह हुआ। F-15 तैयारा ईरानी फजाई हुदूद में मार गिराने के बाद तस्वीर भी जारी कर दी। पायलट्स को रेस्क्यू करने का दावा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक A-10 और F-15 तैयारे एक ही वक्त में गिरे। अमेरिका और इसराइल की ईरान में ताज़ा फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ। तेहरान और करज ज़ोरदार धमाकों से गूंज उठा। जनूबी ईरान में हिलाल अहमर के गोदाम पर हमला। 2 कंटेनर्स, बसें और एम्बुलेंसेस तबाह हो गईं। 35 रोज़ में ईरान में बैरूनी जारियत से अमवात 2076 तक पहुँच गईं। 26,000 अफराद जख्मी भी हुए। मुज़ाहिमती तंजीम हिजबुल्लाह का जनूबी लिबनान के कस्बे नाता में इजरायली फौज के दस्तों पर गाइडेड मिसाइलों से हमला। हिजबुल्लाह के मुताबिक मारून रस के मकाम पर भी इजरायली तोपखाने पर मिसाइलों की बरसात की गई। हमलों का मकसद सहूनी फौज की सप्लाई लाइन्स को काटना और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करना है। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 9 में शादी की तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया। शनाख्त 25 साला मौज़िम के नाम से हुई। SSP वेस्ट के मुताबिक फायरिंग में मुलविस मरकजी मुलजिम फरार हो गया। दुल्हे के वालिद और भाई को हिरासत में ले लिया गया। नवीं और 10वीं जमात का पेपर पैटर्न तब्दील होने की वजह से तलबा की सहूलत के लिए ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के इश्तराक से आजमाइशी इम्तिहान का इनेकाद किया गया। कराची के 13 इम्तिहानी मराकज़ पर जमात नहम के तलबा ने मॉक एग्जाम दिया। और इराकी वज़ीर आज़म का फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली अपनी टीम के एजाज़ में अशाइया। शियस सोडानी ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने पर खिलाड़ियों को दाद दी। इराक ने 40 साल बाद पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में जगह बनाई। अवामी परेशानी को देखते हुए वजीर आजम ने बड़ा फैसला कर लिया। पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए फी लीटर कमी कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रात कौम से खिताब में फैसला सुनाया। 458 रुपए 24 पैसे में मिलने वाला पेट्रोल अब 378 रुपए फी लीटर मिलेगा। पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी आज मनाई जा रही है। सदर आसिफ अली जरदारी ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया।
कहा कि शहीद भुट्टो की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि शहीद भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखकर कौमी खुदमुख्तारी को नाकाबिले तस्खीर बनाया, मुल्क को 1973 का आइन दिया। इस्लामाबाद और पंजाब भर की सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अवाम को मुफ्त सफर की सहूलत मिलने लगी। अवाम ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो समेत तमाम ट्रांसपोर्ट एक माह तक बगैर टिकट खरीदे इस्तेमाल कर सकेंगे। ईरान की अमरीकी इजरायली हमलों के जवाब में 93वीं लहर, फलस्तीनी मुजाहिद शेख अहमद यासीन शहीद और हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह से मंसूब किया गया। इसराइल के मरकजी और शुमाली हिस्सों में फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। तल अवीव में मुसाद हेडक्वार्टर तबाह करने का दावा। ईरानी नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने वीडियो जारी कर दी। ईरान का पुलों और पावर प्लांट्स पर हमलों का जवाब भी देने का ऐलान। अमरीकी हुकाम ने ईरान की जानिब से 2 हेलीकॉप्टर्स को तबाह करने की तस्दीक कर दी। ईरानी दिफाई निज़ाम ने हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया। कॉप्टर्स अमरीकी पायलट की तलाश में शामिल थे। अमला महफूज रहने का दावा। ट्रंप कहते हैं कि तैयारे और हेलीकॉप्टर्स गिरने से अमरीकी पोजीशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ईरान ने एक ही रोज में अमेरिका के 2 लड़ाका तैयारे मार गिराए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक A-10 तैयारा खलीज फारस पर गिरकर तबाह हुआ। F-15 तैयारा ईरानी फजाई हुदूद में मार गिराने के बाद तस्वीर भी जारी कर दी। पायलट्स को रेस्क्यू करने का दावा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक A-10 और F-15 तैयारे एक ही वक्त में गिरे। अमेरिका और इसराइल की ईरान में ताज़ा फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ। तेहरान और करज ज़ोरदार धमाकों से गूंज उठा। जनूबी ईरान में हिलाल अहमद के गोदाम पर हमला। 2 कंटेनर्स, बसें और एम्बुलेंसेस तबाह हो गईं। 35 रोज़ में ईरान में बैरूनी जारियत से अमवात 2076 तक पहुँच गईं। 26,000 अफराद जख्मी भी हुए। मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह का जनूबी लिबनान के कस्बे नाता में इजरायली फौज के दस्तों पर गाइडेड मिसाइलों से हमला। हिजबुल्लाह के मुताबिक मारून रस के मकाम पर भी इजरायली तोपखाने पर मिसाइलों की बरसात की गई। हमलों का मकसद सहूनी फौज की सप्लाई लाइन्स को काटना और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करना है। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 9 में शादी की तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया। शनाख्त 25 साला मौज़िम के नाम से हुई। SSP वेस्ट के मुताबिक फायरिंग में मुलविस मरकजी मुलजिम फरार हो गया। दुल्हे के वालिद और भाई को हिरासत में ले लिया गया। नवीं और 10वीं जमात का पेपर पैटर्न तब्दील होने की वजह से तलबा की सहूलत के लिए ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के इश्तराक से आजमाइशी इम्तिहान का इनेकाद किया गया। कराची के 13 इम्तिहानी मराकज़ पर जमात नहम के तलबा ने मॉक एग्जाम दिया। और इराकी वज़ीर आज़म का फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली अपनी टीम के एजाज़ में अशाइया। शियस सोडानी ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने पर खिलाड़ियों को दाद दी। इराक ने 40 साल बाद पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में जगह बनाई।